पे है वो ओपन फॉर्म रहेगा ना, या उसको वैसे देखो कि सब कुछ लाल ही रंग है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा लाल रंग क्या होता है। भगवान शंकराचार्य महाभारत के अनुसार हम जो जीव हैं जो विषय के भोक्ता न होकर प्रज्ञा के भोक्ता होते हैं। ज्ञान के ही भोक्ता हम आपसे होते हैं। जीव तक आत्मा तक तो ज्ञान की ही पहुँच है। आपकी विचारधारा चाहे जो भी हो, चाहे आप किसी भी जाति वर्ग और संप्रदाय से आते हों, लेकिन आपका इंसान होना काफ़ी है। यह वीडियो दुनिया के प्रति आपके नज़रिए को बदल सकता है। साथ ही यह वीडियो आपसे अपेक्षा रखता है कि आपका प्रारंभिक स्तर का विज्ञान में अध्ययन हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभय सर की, सनातन सिद्धांतों की, और विज्ञान की कसौटी पर कसेंगे हमारे प्राचीनतम सनातन सिद्धांतों को। बात करेंगे भगवान आदि शंकराचार्य की और उनके द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांतों की। सभी पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे। इसी वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। या उसको वैसे देखो कि सब कुछ लाल ही रंग है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा लाल रंग क्या होता है। इस दुनिया में जीवन को जीने के लिए हमें अनुभव की आवश्यकता होती है। अनुभव को दूसरे शब्दों में हम ज्ञान भी कह सकते हैं। तो अगर हमें दुनिया जीनी है तो हमें ज्ञान पर निर्भर होना पड़ता है। यह वही ज्ञान है जो हमारी इंद्रियों द्वारा हमें दिया जाता है या हमारे ऑर्गन्स द्वारा दिया जाता है। ये वही बायोलॉजिकल ऑर्गन हैं जिनको आदि शंकराचार्य या उनसे भी पुराने सिद्धांतों में और वेदों के सिद्धांतों में इंद्रिय कहा गया। 5 तरह की इंद्रियां होती हैं। पहले है कान, दूसरी है नाक, तीसरी है जीभ, चौथा है आँख और 5वीं है हमारी त्वचा। तो इन सब 5 चीज़ों को मिला करके पंचेंद्रिय कहा गया है। और इन पंचेंद्रियों से हम सारे संसार का एक्सपीरियंस करते हैं या अनुभव लेते हैं। हमारे आसपास के सारे संसार में, सारी दुनिया में जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वह 5 रूपों में मिलती है। पहला है शब्द, फिर स्पर्श, रूप, रस, गंध। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। जीवन का जो थोड़ा बहुत आनंद संभव है हमारी इंद्रियों के माध्यम से ही संभव है, जैसे हम अभी वर्तमान स्थिति में हैं। कुछ लोग कहते हैं जो हम अपने कानों से सुन लेते हैं हमें उसी पर भरोसा है, जो आँखों से देख लेते हैं उसी पर भरोसा है, और अपने इन ऑर्गन को वो इतनी प्राथमिकता देते हैं कि वह कहते हैं जो दिखाई दे रहा है वह ही सच है, उसके अतिरिक्त कुछ भी सच नहीं। जो सुनाई दे रहा है वह ही सच है, उसके अलावा कुछ भी दुनिया में सच नहीं। लेकिन क्या आप पक्के हैं? अगर आप गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये आपको दिखाई देगा। वहाँ पर यहाँ से शुरू होती है, देखिए ये वेव्स, और यहाँ तक चलती चली जाती है। इतने बड़े हिस्से का हम केवल इतना छोटा सा पार्ट ही देख पाते हैं। हमारी आँखें किसी अज्ञात प्रोग्रामर ने इस तरह प्रोग्राम की हुई हैं कि वह 380 टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही डिटेक्ट कर पाती हैं, और इस छोटे से पोर्शन में ही हमारे सारे रंग समाहित हो जाते हैं। वह सभी जो हम दुनिया में देख पाते हैं, चाहे वायलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो या रेड हो, तो सारे कलर मिलाकर के 380 टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ में आते हैं। लेकिन इसके पहले की वेवलेंथ का क्या और इसके बाद की वेवलेंथ का क्या? यह वही वेवलेंथ है जिसे ना तो हम आज तक कभी देख पाए हैं, ना ही फ्यूचर में कभी देख पाएंगे। संभव है कि विज्ञान आने वाले भविष्य में कोई ऐसा आविष्कार कर दे जिससे कि हम इन वेवलेंथ को भी देख पाएँ, इस स्पेक्ट्रम से नीचे की वेवलेंथ को भी देख पाएँ और ऊपर की वेवलेंथ को भी देख पाएँ, तो दुनिया हमें कुछ और ही दिखाई देगी। और फिर जो ये वेवलेंथ है, अगर हम इसको छोड़ दें तो यह सब जो हमें दिखाई दे रहा है दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये नीला आसमान, ये ऊंचे ऊंचे पेड़, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़ सब दिखने एकाएक बंद हो जाएंगे। जैसे ही हम अपनी आँखों की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके लो वेवलेंथ पर लाएंगे तो हमें फिर उस वेवलेंथ की ही चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब साफ साबित होता है कि जितनी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उनको देख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आने वाले भविष्य में जब ऐसे यंत्रों का आविष्कार हो जाएगा जिनसे कि हम शॉर्ट वेवलेंथ को भी और लॉन्ग वेवलेंथ को भी देख पाएंगे, तो हमें यह बहुत अद्भुत दृश्य दिखेगा कि जब हम
किसी टावर से निकलती हुई ऊंची नीची पहाड़ नुमा लहर को देख पाएंगे, या आपके फ़ोन से निकलती हुई तरंगों को भी देख पाएंगे। साथ ही साथ आपके किचन में पड़े हुए माइक्रोवेव से निकलने वाली छोटी छोटी आरी नुमा धारीदार लहरों को भी देख पाएंगे, जो कि अभी आप नहीं देख पाते हैं। बाय द डिफ़ॉल्ट बनाने वाले किसी एक प्रोग्रामर ने, अगर मैं विज्ञान के दृष्टिकोण से कहूँ तो किसी प्रोग्रामर ने हमारी आँखों को एक निश्चित लिमिट में फिक्स किया हुआ है। ना तो हम उस लिमिट से नीचे का कुछ देख सकते हैं, ना ही उस लिमिट से ऊपर का हम कुछ देख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारी आँखें भी जो देखती हैं वह एक छोटा सा टुकड़ा देख पाती हैं, बाकी की दुनिया हमारे लिए हमेशा के लिए अदृश्य बनी हुई है। इसी को शायद आदि शंकराचार्य ने दृष्टिबंध कहा, चक्षुर्बंध कहा। चक्षुर्बंध का मतलब आपकी आंखों को एक लिमिट के भीतर स्पेसिफाई कर दिया गया है। दादा रे दादा, ये तो बड़ा धोखा हुआ। और इसी आँख के सहारे हम कहते हैं कि हम जो देखेंगे हम उसे ही सच मानेंगे, हमने जो देखा है वही सच है। तो अभी भी क्या आपको अपनी आँखों पर इतना भरोसा है? वो आँखें जो एक छोटा सा हिस्सा भर देख पाती हैं। अभी अभी अभय सर ने कहा कि अगर कॉन्ट्रास्ट न हो तो उसमें भी आप नहीं देख पाओगे। मान के चलिए कि एक ब्लैक बोर्ड है जहाँ पर को आपने कुछ एक्सप्लेन करना है, लेकिन अगर आपको चाक भी उसी शेड की, उसी कलर की दे दी जाए जिस कलर का आपका बोर्ड है, अगर आप उसमें कुछ लिखेंगे भी तो दिख नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कॉन्ट्रास्ट नहीं है, अंतर नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य संसार को माया कहते थे, दृश्य को भी माया कहते थे, और कहते थे पश्यन आत्मनि माया, या अपनी माया से ही दिखाई देती हैं सारी संसार की, दुनिया जहान की हमें ये सब चीज़ें। तो अगर आपको अपने कानों पर भी बहुत अधिक भरोसा है तो यह भरोसा भी ज़्यादा टिकने वाला लगता नहीं। भी गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे कि सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो आप जान पाएंगे कि 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज़ तक की आवाज़ ही इंसानी कान सुन सकते हैं। ना तो इसके ऊपर की ध्वनि को सुना जा सकता है, ना ही इससे नीचे की ध्वनि को। तो इसका मतलब तो हमारे कान भी किसी अज्ञात प्रोग्रामर ने एक स्पेक्ट्रम में फिक्स कर रखे हैं। यहाँ पर श्रवण बंद भी होता हुआ लगता है, वरना अगर कोई हाथ हिलाए तो इसकी भी साउंड आती है, लेकिन हम नहीं सुन पाते। हम इस टेस्ट के पीछे इतने दीवाने रहते हैं, इतने पागल रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य को भी उसके लिए बलिदान कुर्बान कर देते हैं। डॉक्टर्स के लाख मना करने के बाद भी हम लोग उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करते हैं, उन्हीं चीज़ों को खाते हैं जो ज़्यादा टेस्टी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम टेस्ट भी केवल 4 या 5 तरह के ही महसूस कर सकते हैं? सोर, बिटर, उमामी, स्वीट, साल्टी। तो इसमें आप जो देख रहे हो, इतनों के अलावा एक और अभी जोड़ा गया है रिसेंटली इवेल्युएट करके, और उसका नाम है फैट। तो केवल इतने ही तरह के टेस्ट भी हम अपनी जीभ में महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। एक के बाद एक धोखे सामने आते जा रहे हैं। इंसानों के लिए खाने का बहुत अच्छा भोजन है, वही किसी दूसरी स्पीशीज के लिए जहर हो सकता है। वह तो बनाने वाले किसी अज्ञात प्रोग्रामर ने, अगर मैं साइंस की भाषा में कहूँ, और अगर धर्म और आध्यात्म की भाषा में कहूँ, तो देवाधिदेव महादेव ने इंसान को ऐसा बनाया है कि हर चीज़ उसकी एक लिमिट में फ़िक्स करके रख दी है। ना तो वह उससे नीचे जा सकता है, ना वह उससे ऊपर जा सकता है। वह केवल बीच में ही ऑसिलेट कर सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर टेस्ट भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता, मक्खी तो फिर पोटी भी खा लेती है वो। तो इसका मतलब उसका जो है स्पेक्ट्रम उसी तरह से फिक्स किया गया है कि वो उसे टेस्टी लगेगा, और आदमी का स्पेक्ट्रम यहाँ फिक्स किया गया है कि जो इसे टेस्टी लगेगा पहले से ही तय किया गया है। इसीलिए मैं इसे कभी कभी कंप्यूटर सिमुलेशन भी कहता हूँ। तो इस तरह तो हमारी जीभ भी एक ब्रैकेट में ही फिट होती नज़र आ रही है। क्या दुनिया में इन 5-6 टेस्टों के अलावा कोई टेस्ट नहीं होता है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो फिर भी आप बिल्कुल गलत समझते हैं। हवा में भी टेस्ट होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हमारी जीभ के पास उसको महसूस करने के रिसेप्टर्स नहीं है।
नहीं तो कभी अगर विज्ञान के पास ऐसी क्षमताएं आई तो आप हवा का टेस्ट भी ले पाएंगे। टेस्टी विंड। रूप रस गंध। अगर हम गंध की बात करें तो कौन सी गंध प्लेजेंट है, कौन सी अनप्लेजेंट है, यही दो डिपार्टमेंट लीजिए आप। अगर कोई दुर्गंध है तो वो दुर्गंध भी इसलिए नहीं है दुर्गंध कि वो है ही दुर्गंध, यह भी एक धोखा है। और कोई सुगंध है तो इसलिए भी सुगंध नहीं है कि वो सुगंध ही है, वह तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी केमिस्ट्री है कि वह आपके अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर यह यूनिवर्सल ट्रुथ होता तो कुछ गंध तो ऐसी भी होती हैं कि मक्खियाँ और फ्लाइज जो होती हैं उनसे बहुत दूर भागती हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो परफ्यूम से भी दूर भागते हैं। और आपने तो इतना अनुभव किया ही होगा कि दुर्गंध आती है मलमूत्र से, बाय द डिफ़ॉल्ट आदमी उससे दूर रहना चाहता है, अपना नाक और मुंह सिकोड़ता है, लेकिन वही किसी जंगली मक्खी के लिए स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होता है और वो जा कर के ठीक गंदगी पर ही बैठ जाती है। अगर वह उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो वो क्यों मलमूत्र पर जा कर के बैठ जाती? वह इसलिए बैठती है क्योंकि बनाने वाले उसी अज्ञात प्रोग्रामर ने उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे की हुई है कि वह उसे अच्छा लगता है। तो हमारा अच्छा लगना, हमारा बुरा लगना हमारे हाथ में भी नहीं है। हमारे दिमाग के भीतर के पैंचों को किसी ने उस फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया लगता है जहाँ से हमें चीज़ें वैसी नज़र आती हैं जैसी वो हैं। अभी तक के विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो ही चुका है। एक अंतिम चीज़ बची रह गई है और वह है स्पर्श। टच सेंस हमारे हाथों पर सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं आपकी आंखें बंद कर दूं और आपके हाथ में कोई फ्रूट दूं तो आप उसे ऐसे ऐसे घुमा घुमा के देखेंगे और लास्ट में अपना डिसीजन दे देंगे कि ये फ्रूट है, ये एप्पल है। लेकिन अगर मैं इसी फ्रूट को आपकी पीठ पर लगाऊं और चारों तरफ से लगाऊं जैसे कि आप हाथ में चारों तरफ से घुमा रहे थे, तो फिर भी आप मुझे नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सा फ्रूट है। सेंस रिसेप्टर हाथों पर ज़्यादा हैं, पीठ पर कम है। ऐसा इसीलिए है। आपने कभी ख्याल किया होगा तो हम होश में होते हैं तो हम क्या अपने पूरे शरीर के लिए होश में होते हैं? आप इसको सोच के देखिए। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि खाना 24 घंटे आपकी आंतों में चल रहा है, पेरिस्टालसिस हो रही है वहाँ? तो आपको अगर ये महसूस होने लगे तो आपके लिए 1 घंटा भी जीना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिर आपको महसूस होने लगा कि हाँ देखो ये खाना यहाँ चला गया और यहाँ से अभी पेट हिल रहा है और हिलने के बाद फिर ये अभी यहाँ पे ड्यूोडेनम में चला गया है, फिर यहाँ से फिर ये नीचे जा रहा है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर बड़ी इंटेस्टाइन में जा रहा है और आते हैं कि चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, रुकेगी कब? आदमी सोएगा कैसे? तो होश भी आपको सिर्फ बाहर बाहर रहता है, उसी पर आप खुश रहते हैं और कहते हैं कि आप बड़े होश वाले हैं या हम बड़े होश वाले हैं। अगर हमें इतनी ही होश होती तो हमें यह भी पता चलता कि मेरे बात करते करते न जाने कितने लीटर खून ऊपर से नीचे सारी नसों में दौड़ चुका है, कितनी बार हार्ट के वाल्व खुल चुके और कितनी बार बंद हो चुके हैं, उतना सब कुछ, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो हमारा होश और हमारा अनुभव भी हमारी वाणी तक और हमारी इन्हीं 5 इंद्रियों तक, ज्ञानेंद्रियों तक सीमित रहता है। लुट गई ना दुनिया, हो गया ना धोखा। जिन आँखों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है वह इतनी बड़ी वेवलेंथ का एक छोटा सा हिस्सा देख पाती हैं। जिन कानों पर बहुत बड़ा भरोसा है वो इतने बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा संसार है, इसका छोटा सा हिस्सा ही सुन पाते हैं। और जिस जीभ पर भरोसा है वो केवल 4 या 5 तरह के टेस्ट ले पाती है। उसके पीछे पागल हुए फिर रहे हो। और जिस टच का, जिस सेंस का हमें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नाज है, वह टच का सेंस भी कभी कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है और सिर्फ हमारे बाहर पे है। वरना इसके अंदर क्या चल रहा है वो तो हमारे लिए बिल्कुल भी अननोन है। अगर आपको पता होता कि आपके अंदर क्या चल रहा है तो किसी डॉक्टर के पास जाकर के डायग्नोस क्यों कराते? सीधे डॉक्टर को जाके बोलते कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है, इसे ठीक करो, या अंदर कुछ स्टोन है उसे बाहर निकालो। लेकिन ऐसा नहीं बोल पाते क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। जिस होश पर हमें बहुत बड़ा गर्व है वो होश भी केवल बाहर की चीज़ है, खाली लिपापोती पेंटिंग। एक बड़ा धोखा दुनिया साबित हो गई है आज के वीडियो में। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की बीच में आ जाती हैं जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितने भी साउंड हैं जो आप सुन सकते हो। तो फिर आखिर सच क्या है? क्या हम कभी जान सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ लिमिट में बंधे हुए हैं। हम कभी भी नहीं जान सकते कि आखिर पूरी दुनिया कैसी दिखती है। तो अगली बार जब आप अपना निर्णय सुनाओ
कि दुनिया इतनी ही है, दुनिया ऐसी ही है, दुनिया में ये हो ही नहीं सकता है, तो एक बार इन सब बातों पर ज़रूर विचार कर लेना, क्योंकि आपको जो दिया गया है वह बहुत सीमित दिया गया है। आप जिन पर और हम जिन पर बैठ करके इतराते हैं वो करण कहे जाते हैं। धर्मशास्त्र में इन्हें करण कहा जाता है। जैसे उपकरण कहते हैं, वैसे एक पहले करण होता है। करण का मीन्स टूल या औजार, और उपकरण का मतलब करण का भी करण, यानी टूल का भी टूल, तो उसको उपकरण कहते हैं। तो जैसे हमारे हाथ एक करण है, आँख करण है, कान, तो इस तरह के जो ये करण हैं इनकी एक लिमिट डिफाइन है। अभी तक तो आप जान ही गए होंगे। और इस दुनिया में सच क्या है, झूठ क्या है, केवल इन्हीं इंद्रियों के भरोसे जानना संभव नहीं है, इन्हीं टूल्स के भरोसे जानना संभव नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही लिमिटेड एरिया में काम कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ ज़्यादा जानना है तो हमें इनसे पार, अपनी सीमाओं से पार जाने के रास्ते खोजने होंगे। जब धर्म को विज्ञान की कसौटी पर रख करके कसा जाएगा तो बहुत कुछ चीज़ें और भी निकल करके सामने आएंगी, और इसमें वही लोग सहायता करेंगे जो IITian ब्रेन हैं, अभय सर जैसे लोग, और भी बहुत सारे लोग। सनातन सिद्धांत में एक जगह पर यह कहा गया है कि हम शरीर नहीं हैं, हम केवल शरीर ही नहीं हैं, हम शरीर से भी अधिक कुछ हैं। और निर्वाण षटकम में आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च स्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न व्योमो न भूमिर न तेजो न वायो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो इस चीज़ के भी क्या मायने हैं, इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने का आइए थोड़ा प्रयास करते हैं। अब इसे ऐसे देखिए, मैं और मेरा मित्र दोनों अगल बगल एक ही स्पीड से चलने वाली ट्रेनों में सवार हैं। हम बाहर का कुछ भी नहीं देख सकते, केवल एक दूसरे को देख सकते हैं। क्योंकि हमारी ट्रेनें एक ही स्पीड से चल रही हैं तो हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि हम चल रहे हैं या हम रुके हुए हैं। दोनों हम एक दूसरे को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना के चल रहे हैं। अगर जब तक हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं होता तब तक हमें यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हम गतिमान हैं भी या नहीं हैं। जैसे ही हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होगा, ज़मीन पर जाएगा, वैसे ही हमें बिल्कुल अनुभव होने लगेगा कि अभी हमारी स्पीड बढ़ रही है, अभी घट रही है, और अभी हम बहुत तेज़ चल रहे हैं। इस उदाहरण को हम अपने इनर कॉन्शसनेस पर भी ले जा सकते हैं। साइकोलॉजी पर भी यही चीज़ अप्लाई होती है। अपने दैनिक जीवन में भी हम जितनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, सुख, दुख, हंसी और गुस्सा, जितनी भी भावनाओं को आप महसूस कर सकते हैं, जॉयफुल स्टेट, ब्लिसफुल स्टेट, जितने भी इमोशन हो सकते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ हम अनुभव तभी कर सकते हैं जब हमारे इनर कॉन्शसनेस के भीतर कोई ऐसी स्टेट हो जो बिल्कुल स्टेबल हो। अदरवाइज़ हमें फील ही नहीं होगा कोई चीज़। अगर हम सुखमय हैं तो हमें सुख फिर फील नहीं होना चाहिए, और चीज़ें फील होंगी, हमें दुख फील होगा, हमें एंग्जाइटी फील हो सकती है, डिप्रेशन फील हो सकता है, लेकिन हमें सुख फील नहीं होता। लेकिन हम तो सुख भी फील करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी इमोशन की अलग अलग स्टेट हैं जो हम महसूस कर सकते हैं, वह हम अगर बैकग्राउंड में कोई स्टेबल कॉन्शसनेस ना हो तो हम महसूस कर ही नहीं सकते। तो आखिर वह स्टेबल कॉन्शसनेस क्या है, जहाँ सनातन सिद्धांत में आत्मा कहा गया जिसे, क्या ये वही है जिसे वो कहते हैं कि मैं तो केवल बोध स्वरूप हूँ? अगर विज्ञान के इस दृष्टिकोण से, इस एंगल से देखा जाए तो ये सच भी लगता है। एक स्थिरांक बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि जब हम नींद में होते हैं तब भी हमारा कोई स्टेट कॉन्शसनेस का ऐसा है जो जानता रहता है कि मैं सो गया हूँ, सब कुछ बंद हो गया है। तभी तो आप दूसरे दिन बता पाते हो ना, उठने के बाद, कि आज जो है बहुत अच्छी नींद आई। तो आपने ये विशेषण, ये उसके गुण कैसे बता दिए कि अच्छी नींद आई या बुरी नींद आई? आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो सो गए थे। आपको ये भी पता नहीं है कि आपने हाथ किस तरफ को किया था, आपने गर्दन किस तरफ रखी थी, आपने ओढ़ा था कि नहीं ओढ़ा था, आपको कुछ पता नहीं लगता है नींद में। हाँ, बिल्कुल भी शरीर से आप बिल्कुल भी आउट ऑफ सेंस होते हो, लेकिन एक सेंस तो आपके पास ज़रूर ही रहता है जो सुबह जागने के बाद रिकॉल करता है मेमोरी को। अब इस पर थोड़ा सा सोचिएगा और बार बार विचार कीजिएगा कि जब तक एक्सपीरियंस ना हो मेमोरी फॉर्म नहीं होती है, और अगर मेमोरी फॉर्म होगी तो तभी रिकॉल की जा सकेगी।
तो सुबह आप अपने अनुभव साझा करते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, बहुत बढ़िया नींद आई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अनुभव किया, दूसरे दिन मेमोरी बन गई, आपने उसे रिकॉल किया, तब आप कह पाए कि मुझे रात बहुत अच्छी नींद आई। कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्टेबल हो, जिसके बेस पर हम सारी फीलिंग फील करते हों। अच्छा बुरा जितनी भी फीलिंग है, जितने भी एक्सपीरियंस हैं, ज्ञान अज्ञान, सोना जीना, जागना, उठना मरना, ये सब कुछ किसी एक बेस पर हम महसूस करते हैं। अब ये वाला क्लिप देखिए जिसमें गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं, यह जो जगत है हम आप जीवों तक, आत्म तत्व तक लुढ़कता पुढ़कता ज्ञान के रूप में परिणत होता है। अष्टधा प्रकृति का विलासभूत जगत 8 रूपों में परिणत होता है। 8 रूपों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख और मोह, ये 8 हो गए। अंत में 8वां का पर्यवसान ज्ञान में होता है। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान। विषय मीन्स जितने भी ये भोग हैं, जितने हम कहते हैं ना कि हमने ये खा लिया, ये पी लिया, ये देख लिया, ये सुन लिया और ये अच्छा कर लिया, ये अच्छा पहन लिया, ये सब चीज़ें जितनी भी हम अपने आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये सब आती हैं विषय के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि ये जीव है, ये सारा ये विषय का भोक्ता न हो करके ज्ञान का ही भोक्ता होता है। मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि हम आँखों से देखते हैं तो आँखें एज ए टूल ही यूज होती हैं। अंदर एक नर्व बनी हुई है, उस नर्व से ये सेंस दिमाग पे जाता है कहीं पे। अगर किसी आदमी की आंखें पूरी सुरक्षित हों लेकिन वो नर्व डैमेज हो जाए तो बिल्कुल भी देख नहीं सकता है वो। इसी तरह से हेयरिंग लॉस में भी कुछ ऐसी बातें क्लिनिकली प्रूफ हुई हैं कि अगर आपके कान पूरे सही हैं लेकिन अगर नर्व अंदर से डिस्टर्ब है तो वो आप कान फिर सुन नहीं सकते हो बिल्कुल भी, ऐसा भी है। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें जितनी भी हम इंफॉर्मेशन इनपुट लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये 5 तरह के जो विषय हम लेते हैं अपने अंदर, ये अल्टीमेटली फिर एक सिग्नल में परिवर्तित हो जा रहे हैं। कौन सा सिग्नल? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिग्नल। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझती है। तो कुल मिलाकर के जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, टेस्ट से लेकर के सेक्स तक जितनी भी हम इंफॉर्मेशन अपने शरीर में लेते हैं, सब लास्ट में इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज हो जाती हैं और दिमाग के किसी कोने में कहीं जा कर के रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, जहाँ से हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि यह ऐसा हो रहा है। तो ज्ञान के ही तो हम भोक्ता सिद्ध होते हैं। असल में अगर हम इसको आज की आधुनिक भाषा में कहें तो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के भोक्ता हैं। हम जितने भी जीव हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के मारे हुए हैं। हम तक तो केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही पहुंचते हैं, बाकी हम तक किसी चीज़ की पहुंच नहीं है। कभी ऐसा भी दिन आएगा साइंस में जब एक छोटी सी चिप डिज़ाइन कर दी जाएगी और दिमाग के किस हिस्से के अंदर कहाँ से कौन सा किस सिग्नल के थ्रू कौन सा टेस्ट जनरेट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लेगी। और जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेगी तो एक बनावटी सिग्नल भी जनरेट कर लेगी। तो बिना खाए भी आपको जीभ पर किसी भी तरह का टेस्ट महसूस हो सकता है और बिना कुछ भी देखे आप सब कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि वह सिग्नल अगर चिप के द्वारा जनरेट हो जाए तो आप सब कुछ देख सकते हो। बिना कोई साउंड हुए भी आप सुन सकते हो, क्योंकि वो चिप आपके ब्रेन के उस हिस्से के साथ छेड़छाड़ करेगी जहां आप सुनने के दौरान कुछ प्रतिक्रियाएं आपका मस्तिष्क करता है। तब आपको बिना कोई शब्द हुए ही शब्द सुनाई देने लग जाएंगे। हो सकता है कि आप कहीं पर बैठे हों शांत चुपचाप, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेज दिया जाए और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भेज दिया जाए तो आपको ऑर्गाज्म का जैसा क्लाइमैक्स फील हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वह भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है। तो इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि जीव विषयों का भोक्ता न हो करके ज्ञान का ही भोक्ता होता है। लेकिन यह बात इससे भी गहरी और इससे भी ऊंची है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी आखिर ब्रेन में जाते हैं तो किस जगह, यह भी अभी पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया है। दिमाग भी एक तरह का टूल है, करण है,
यह भी किसके लिए लेके जा रहा है सारी इन्फॉर्मेशन, भीतर आखिर ये कौन सी इंटाइटी है जो बैठी है और सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही है। उस एक्सपीरियंस के अल्टीमेट पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जानना अभी साइंस के दृष्टिकोण से बाकी है। इस तरीके से, इस एंगल से भी सोचो चीज़ों को। तो एक सिग्नल ख़राब हो गए, आपने पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। क्या हो जाता, थोड़ा सा आप सक्सेस हो जाते, यूपीएससी क्रैक कर लेते, कहीं निकल जाते, तो आप क्या फील करते? अल्टीमेटली दिमाग में, ब्रेन में, अंदर तो आपके वही इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते। केवल एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए सनातन का सिद्धांत यह कहता है कि हम बोध स्वरूप हैं, हमें कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती है। जो जो चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, हम वो हो ही नहीं सकते। जो हमारा स्वरूप होगा वो हमें इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि उसके लिए कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऐसा है ही नहीं जो कि एकदम स्टेबल हो। वो खुद में स्टेबल है। और अभय सर को बाबा बाबा कहना बंद करो ये प्लीज़। मैं तो ये कहता हूँ, वो स्कॉलर थे, स्कॉलर हैं, स्कॉलर रहेंगे। बस ज़रूरत है तो उन्होंने एक खूबसूरत रास्ता लिया है अपने लिए, जो इक्वेशन कैरी कर रहे हैं। और गुरु तो गुरु ही होता है। मेरी आप मानो तो ये जो चैनल है, मैं दूसरा इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, और वो है गोवर्धन मठपुरी का ऑफिशियल उनका चैनल है। वहाँ पे जो स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हैं, शंकराचार्य वहाँ के, तो उनके पास ना, जैसे अभी आज मैं वीडियो देख रहा था तो अभय सर ने कहा कि मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं है, ठीक, तो इसलिए बाद में लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता। तो वहाँ सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। अब ये तो इनकी मर्जी है अभय सर की कि ये वहाँ जाना चाहें ना जाना चाहें। ऐसा भी सुना है साइंटिस्ट भी वहाँ मिलने जाते हैं, सब लोग वहाँ पर मिलने जाते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं। अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करना ही है तो इसको एक तरीके से, और गुरु तो गुरु ही हो सकता है, हर कोई गुरु नहीं हो सकता है। मेरा अपना मानना यह है कि शंकराचार्य ही गुरु होते हैं। तो अगर मार्गदर्शन लेना हो तो उधर ही जाना अच्छी बात है। बाकी फिर अपना अपना विवेक है, अपना अपना सोचना है। और ये भी मत समझना कि हो गया, बस मिल गया ज्ञान तो हो गया, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। ज्ञान तो सभी को होता है, सभी कुछ होता है। एक शराबी को भी ये ज्ञान होता है कि शराब पीने से नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो पीता है, क्योंकि आदमी यहाँ ज्ञान के हिसाब से नहीं चलता है। आदमी चलता है अपने एडिक्शन के हिसाब से, अपनी हैबिट के हिसाब से। लाइफ किसी की भी चलती है तो अपनी हैबिट के हिसाब से, और हैबिट को बदलना बहुत मुश्किल है। नहीं तो ज्ञान की कोई कमी थी? गीता आपके पास है, सारे वेद उपनिषद लिखे पड़े हैं आपके पास हैं। आप चाहे उन पर रिसर्च कर सकते हो, आप चाहे उनको रिलेट कर सकते हो, आप चाहे उन पर साइंस पे कुछ भी कर सकते हो आप जो चाहो, लेकिन करेगा कौन? क्योंकि आपकी वो हैबिट नहीं है। आपकी हैबिट दूसरे को, बाहर के लोगों को, फॉरेन उनको, एब्रॉड को फॉलो करने की है। तो आप और हम नहीं कर सकते हैं वैसा। और लाइफ में गीता के ज्ञान से भी क्या हो जाएगा? अगर मैं बता भी दूं भगवान कहाँ हैं, क्या है, जब आप वैसे अपने आप को बदल ही नहीं पाओगे। कोई भी ज्ञान जब तक आपकी जीवनी नहीं बन जाता है तो उसका क्या मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं है उस ज्ञान का। और आप अपने ज्ञान के हिसाब से नहीं चलते हो कभी भी जीवन में। देखना, चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, जिस टाइम अर्जेंट इमरजेंसी होगी आप वैसा ही करोगे जैसा आपकी हैबिट है। आप अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज नहीं चलोगे। ऐसा होता है कि आदमी अकॉर्डिंग टू नॉलेज नहीं चलता है, अकॉर्डिंग टू हैबिट डिसीजन लेता है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपनी हैबिट बदलना। और हैबिट का भी अलग विज्ञान है, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा, फिर किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ये केमिकल लोचे को इतना सीरियसली लेके बैठ जाते हो। अब अगर खाना आपने खाया तो आपके पेट में चला गया वो जीभ से, तो आप कहते हो ना आपको थोड़ी मिला, वो आपके पेट में गया। और पेट तो आप हो नहीं, क्योंकि आप कहते हो कि मेरे पेट में गया। अब वह चीज़ आप खुद कैसे हो सकते हो जो आप कह रहे हो कि ये मेरी है? आप कह रहे हो कि पेट आपका है, तो आप तो वो नहीं हो, आप कोई और ही चीज़ हो। और जो आप हो, आप तक ये सीधे इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही पहुँचते हैं और दूसरा कुछ नहीं। और ये चैनल जो मैं आपको बता रहा हूँ गोवर्धन मठपुरी का, वहाँ पर आप उसको देखोगे तो सही, लेकिन एक परेशानी आपको वहाँ पर ये आएगी कि वो चलते हैं शुद्ध हिंदी में। और हिंदी भी ऐसी कि लगभग संस्कृत से मिलती जुलती, इतनी प्योर और इतनी साफ़ हिंदी। तो हिंदी नहीं समझते हम, इंग्लिश भले ही समझ जाएंगे, हिंदी नहीं समझते। तो जो प्योर हिंदी है वो समझने में आपको कठिनाई आएगी, लेकिन आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। धीरे धीरे आप वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हो, करनी भी चाहिए।